साहिब बंदगी सतनाम। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। तो आज जो हम सत्संग का टॉपिक ले रहे हैं वो है सतगुरु और असतगुरु। क्या फर्क होता है सतगुरु में और क्या फर्क होता है असतगुरु में, क्या भेद है दोनों के बीच में, आज वो क्लियर किया जाएगा। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि सतगुरु का मतलब होता है जो सत्य है। जो सत्य है मतलब जो सत्य को जानता है। जो सत्य को जानता है वो सतगुरु है, और जो सत्य को नहीं जानता भले वो गुरु है लेकिन वो सतगुरु नहीं है। गुरु हो सकता है, गुरुआ हो सकता है, लेकिन सतगुरु नहीं हो सकता, क्योंकि सतगुरु सारे भ्रम तोड़ देता है। अगर कोई भी भ्रम आपके जीवन में बसता है तो जान लो कि आपको सतगुरु अभी मिला ही नहीं। जिसके लिए बोला गया कि सतगुरु मिला जो जानिए ज्ञान उजाला होए, और भ्रम का भांडा तोड़ के रहे निराला सोए। यानी कि सतगुरु ऐसा होता है जो आपको, आपके मन में जितने भी भ्रम होते हैं वो सब भ्रमों को तोड़ देता है। आपके अंदर जितनी भी संशय है, जितने भी आपके अंदर जो ख्याल चल रहे होते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, उन सबको वो खत्म कर देता है। और कैसे करता है? ज्ञान आधार से। वो ज्ञान आधार से आपको ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देता है जिसके द्वारा आपके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। आपके जितने भी सवाल होते हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, और आपके अंदर एक ऐसी चेतना जागती है जो सत्य को पाने के लिए ललायित हो जाती है। सत्य को पाना चाहती है, दिन रात उस सत्य की खोज में लगवा देती है आपको। सतगुरु वो होता है जो आपके अंदर एक ऐसी आग पैदा कर देता है कि आप सारे काम करते हुए भी, दिन रात आप काम कर रहे हो अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, लेकिन सारे काम करते करते भी आप एक पल भी उसको नहीं बिसारते। आप एक पल भी उसको नहीं भूलते हो। आपके चित्त में वो ऐसा रम जाता है, आपके ख्याल में, आपके विचारों में, आपकी सूरत में वो ऐसा रम जाता है कि उसको आप भुला नहीं सकते। इसीलिए बार बार साहिब ने उसको शब्द गुरु सुरत धुन चेला बोला है कि वो शब्द गुरु है, और उस शब्द गुरु की जो धुन है उसको सुनने वाला जो है वो चेला है। जब तक वो चेला उस धुन को नहीं सुनेगा वो सच्चा चेला नहीं बन सकता। गुरु पूरा और शिष्य शूरा, ये दोनों मिलके ही असली काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। गुरु पूरा है, ओके जी पूरा है, लेकिन अगर चेला शूरा नहीं है, यानी चेला पूरा नहीं है, तब भी बात नहीं बनेगी। गुरु अधूरा है लेकिन चेला पूरा है, तब भी बात नहीं बनेगी। गुरु पूरा हो, चेला शूरा हो, यानी विवेकी हो। ऐसा विवेकी हो कि जब विवेक जाग जाता है तो उसके बाद उसको कोई भ्रमित ना कर पाए, क्योंकि अधूरे गुरुओं की यही खासियत होती है कि वो आपको केवल भ्रमित करना जानते हैं। वो आपको ऐसा भ्रमित करते हैं वाणियों के द्वारा कि आपको लगता है अरे बात तो सही कर रहा है क्योंकि वाणी में लिखा है, लेकिन उस वाणी के भावों को नहीं पकड़ पाते। जैसे मैंने पहले भी, कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जिस वाणी में लिखा है कि परमात्मा हृदय में बसता है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि परमात्मा मेरे ही बस गए, हृदय में बस गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे हृदय में ही बसे हुए हैं। ये तो एक भाव होता है। जैसे हम किसी को कहते हैं भाई तू तो मेरे दिल में बसता है, अब हमने कह दिया किसी को तू मेरे दिल में बसता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो मेरे दिल के अंदर आके घुस गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी वो मेरी सूरत में है, यानी वो मेरे ख्यालों में है, मैं 24 घंटे उसको ही याद कर रहा हूं। ये भाव होता है। जैसे कई लोग हनुमान जी का प्रमाण देते हैं कि हनुमान जी के दिल में भगवान बसते थे, देखो उन्होंने छाती फाड़ के दिखाया। अरे तो भाई उनके वो भाव थे कि राम और सीता जी मेरे हृदय में बसते हैं, ना कि ये भाव थे कि परमात्मा अपनी घरवाली के साथ यानी अपनी बीवी के साथ मेरे दिल में बस रहा है। ये भाव नहीं थे उनके ये भाव थे कि जिसको मैंने प्रभु श्री राम माना है और जिसको मैंने माता जानकी माना है, अपनी माता माना है, वो मेरे हृदय में बसते हैं।
उनको मैं पल पल दिल से याद करता हूं, ना कि दिल चीर के दिखा के उन्होंने ये साबित किया कि वो मेरे दिल में ही बसते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कल भी बताया था आपको कि परमात्मा के जो गुण होते हैं, जो परमात्मा के जो लक्षण होते हैं, वही लक्षण इस जीव के हो जाते हैं जब ये अपने स्वरूप को जान जाता है। जब ये अपने स्वरूप को जान जाता है, ये जीव अवस्था से पीव अवस्था में पहुंच जाता है, तो इसका दिल जो है वो प्रेम से भर जाता है, लबालब। उसके दिल में इतना प्रेम भर जाता है कि वो किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, वो किसी को भी गाली नहीं निकाल सकता, वो किसी के लिए गलत नहीं सोच सकता, वो किसी को बोल गलत नहीं सकता, वो किसी को मार नहीं सकता। यानी कि 12 हर पहर, 8 पहर वो केवल इसी ख्याल में रहता है कि मेरा मालिक मेरे हृदय में बसा हुआ है, मेरे परमात्मा मेरे हृदय में वास करते हैं। ये एक भाव होता है, ना कि वो सच में हृदय में चले गए। परमात्मा अडोल है, वो डुलता नहीं है, वो कि आज यहां है कल वहां है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वाणी ने बोला आत्मा अडोल न डोलई, बिल्कुल अडोल है वो आती जाती कहीं नहीं है। और जो सोचे कि पहले शरीर बनने से पहले परमात्मा कहीं और था फिर जाके हृदय में बस गया, तो ये कोरा अज्ञान है, घोर अज्ञान है। बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि परमात्मा हृदय में है या परमात्मा कहीं शरीर में है, क्योंकि कबीर साहब की वाणियों में गुप्त भेद होते हैं। कबीर साहब ने बोला ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब साहिब ने बोला कि ज्यों तिलमाही तेल है, इसका मतलब क्या है कि जैसे तिलों में तेल होता है। अब बंदा कहेगा तिलों में तो तेल अंदर है, तिलों के बिल्कुल अंदर है, लेकिन क्या कच्चे तिलों में तेल निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे। कच्चे तिलों में आप तेल नहीं निकाल सकते, उसकी जुगती होती है। परमात्मा आपके अंदर है लेकिन जुगती है उसकी। कैसे मिलेगा वो? जब भेदी गुरु मिल जाएगा, जुगती बताने वाला गुरु मिल जाएगा, जो आपको बताएगा कि पहले तिलों को पका लो, यानी कि उसको पकने दो। जब वो पूर्ण तरह पक जाएगा उसके बाद उसका तेल निकाला जाएगा, ना कि कच्चे तिलों में से तेल निकलेगा। और ज्यों चकमक में आग, चकमक का जो पत्थर होता है उसमें जैसे आग निकलती है, तो आग पत्थर तोड़ के अंदर थोड़ी नहीं छुपी हुई है कि पत्थर तोड़ोगे तो अंदर से आग मिलेगी आपको। पत्थर तोड़ोगे अंदर पत्थर ही मिलेगा, अंदर आपको पत्थर के कण मिलेंगे। लेकिन वो पत्थर की सतह पे जब दो पत्थर टकराते हैं तो पत्थर की सतह पे अग्नि प्रकट होती है। वो अग्नि कहां है? वो पत्थर के बाहर है, पत्थर के अंदर नहीं है। वो पत्थर की सतह पर गुप्त रूप से प्रकट है। जैसे फूलों के ऊपर बास, फूलों के ऊपर सुगंध है, फूलों के अंदर नहीं है। उसका पोस्टमार्टम करके देखोगे तो अंदर सुगंध नहीं मिलेगी, लेकिन वो फूलों के ऊपर है। आप फूल को सूंघोगे आपको वो सुगंध मिलेगी। जैसे बोला कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। अब हृदय में अगर बोला है तो हिरण के भी हृदय में बोल सकते थे कि परमात्मा हिरण के हृदय में रहता है, लेकिन उन्होंने कस्तूरी का जिक्र किया। कस्तूरी शरीर से बाहर नाभि पे होती है, वो एक खास स्थान पे होती है नाभि में, वो अंदर नहीं है कि उसके हृदय में ढूंढोगे तो कस्तूरी मिल जाएगी, या उसके किडनी लीवर में ढूंढोगे कस्तूरी मिल जाएगी। नहीं, उस कस्तूरी का एक खास स्थान है। जो भेदी होगा वही जान पाएगा कि कस्तूरी कहां है, और जो भेदी नहीं होगा वो ढूंढता रह जाएगा, उसको वह कस्तूरी मिलने वाली नहीं है। इसलिए साहिब ने बार बार बोला है कि भेदी गुरु की खोज करो। और ये लोग कहते हैं, कुछ अज्ञानी जीव कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, कि आपको ग्रंथों से ही पता लग जाएगा, ग्रंथों में पढ़ लो समझ में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मीराबाई के गुरु रविदास जी थे, राजा पीपा के गुरु रविदास जी थे, अन्य गुरुओं के भी आगे गुरु थे।
गुरु प्रणाली चलती है, गुरु परंपरा चलती है जीवों को जगाने के लिए, यही बताने के लिए कि वो कस्तूरी कहां है। वरना पूरा पोस्टमार्टम कर दोगे हिरण का, कस्तूरी नहीं मिलेगी। जैसे मक्खन में घी छुपा है, आप मक्खन को लेके उसका पोस्टमार्टम कर दो, तार तार कर दो, उसको बिल्कुल अलग अलग कर दो, तब भी मक्खन में घी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जब एक भेदी गुरु मिलेगा आपको, तब आपको उसी मक्खन में से घी निकाल के अलग कर देगा, घी निकाल के उसकी प्राप्ति करवा देगा। तो इसी प्रकार भेदी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। भेदी गुरु जब तक नहीं मिलेगा संशय खत्म नहीं होंगे। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। जब तक गुप्त वस्तु नहीं मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी? जब तक भेदी गुरु ना मिल जाए। जब तक वस्तु मिल ही नहीं सकती। तो भेदी गुरु का बहुत महत्व है। बिना भेदी गुरु के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। हर जगह साहिब ने गुरु की परिभाषा बताई है कि भेदी गुरु ही सतगुरु होता है। जब तक भेदी गुरु के शरण में नहीं गए, जब तक आपको मंत्र जपवाने वाले गुरु ही मिलते रहेंगे, या शरीर के अंदर परमात्मा बताने वाले ही गुरु मिलते रहेंगे। कोई कहेगा वो नाभि चक्र में है, कोई कहेगा वो कंठ चक्र में है, कोई कहेगा त्रिकुटी में है, कोई कहेगा गुदा चक्र में है, कोई कहेगा स्वाद चक्र में है, कोई हृदय में बताएगा। ऐसे ही उलझाते रहेंगे, नहीं उलझना है। इसीलिए साहिब ने शब्द द्वार की बात करी कि शब्द का द्वार ढूंढो, ऐसा गुरु ढूंढो जो शब्द के द्वार को जानता है। तो साहिब ने बोला झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजे वार, और द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। जो शब्द के द्वार को नहीं जान पाता है, यानी कि जब इस देह को त्यागना होगा, कोई कितना ही बोलता रहे कि प्राणों में ध्यान लगाओ, या नाभि में ध्यान लगाओ, या श्वासों में ध्यान लगाओ, या हृदय में ध्यान लगाओ, कहीं भी ध्यान लगा लो भाई, शरीर तो त्यागना पड़ेगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि हृदय में ध्यान लगाऊंगा तो मैं हृदय में ही रहूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरा शरीर खाली करना पड़ेगा। आपके पैरों की तरफ से चेतना उठेगी और आपके पैर ठंडे होने लगेंगे। सबसे पहले पैर ठंडे होंगे, फिर धीरे 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 जांघों तक आएगा, आपकी चेतना जांघों तक उठेगी, फिर पेट तक ठंडा हो जाएगा, फिर छाती ठंडी होगी, गला ठंडा होगा, फिर त्रिकुटी पे आके खड़े हो जाओगे। वहां पे आपके हिसाब किताब की घड़ी आएगी। जो आपने कर्म किए हैं आपको वही कर्म भुगताए जाएंगे। अगर तो गुरु आपने किया है तब तो समझ लो कि आपको वहां से आगे का रास्ता दे दिया जाएगा। अगर आपने गुरु नहीं किया है तो इन्हीं 9 दरवाजों में से आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपने प्राण योग साधना करी है, हठ योग साधना करी है, तो 10वें द्वार से आप तोड़ के निकल जाओगे। 10वें द्वार को तोड़ के निकल जाने पर भी आपकी मुक्ति नहीं होगी। कबीर साहब ने साफ बोला है, 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। हमारा रास्ता 10वें द्वार को तोड़ के बाहर झटके से निकलने का नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ लो। यही भेद है हठ योगियों में और हमारे में। हठ योगी प्राण योग द्वारा, हठ योग द्वारा 10वें द्वार को तोड़ के ऊपर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। आपको गीता का ज्ञान जब दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो आपको हर चीज समझ में आएगी। और जो सहज योगी होते हैं, जो सहज अवस्था में रहते हैं, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वो ना नीचे जाते हैं ना ऊपर जाते हैं, वो अपने मूल में समा जाते हैं। ना अर्ध में ना ऊर्ध में, वो दोनों को छोड़ के अपने निज स्वरूप में चले जाते हैं। लेकिन वो निज स्वरूप कहां मिलेगा, कौन सी जगह है, इसका भेद केवल भेदी गुरु ही बता सकता है। तो बहुत से लोग मदन साहिब के पंथ में आते हैं, जो यथार्थ कबीर पंथ है। मदन पंथ इसलिए बोलता हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे कि कबीर पंथ में मतलब बहुत सारे पंथ आते हैं। जैसे गरीबदास जी पंथ भी कबीर पंथ कहलाता है, धर्मदास जी पंथ भी कबीर पंथ कहलाता है, और भी अन्य गुरु हैं जो अपने आप को कबीर पंथ कहते हैं। लेकिन उनकी साधना मदन साहिब के पंथ की साधना से बिल्कुल अलग है। इसलिए जस्ट फॉर डिफरेंशिएट
करने के लिए मैं मदन साहिब का पंथ बोलता हूं। हालांकि ये है कबीर पंथ, लेकिन मदन साहिब का नाम लेता हूं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए कि मैं कौन से पंथ की बात कर रहा हूं, कौन सी भक्ति विधि की बात कर रहा हूं। तो मदन साहिब के पंथ में, कबीर साहब के पंथ में कई लोग आते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन अधूरा ज्ञान समझने के कारण, यानी कि ज्ञान ना होने के कारण वो इस पंथ को योगियों का पंथ, यानी जोगियों का, जो कानों में कुंडल डालते हैं, उन योगियों का पंथ समझ के भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो 10वें द्वार को समझ नहीं पाते कि 10वें द्वार का खेल क्या है। भाई 10वें द्वार का खेल बहुत निराला है, लेकिन हमारा रास्ता 10वां द्वार नहीं है, हमारा अंत 10वां द्वार नहीं है, हमारी मंजिल 10वां द्वार नहीं है। कबीर साहब ने साफ बोला है, 10हों द्वार नरक भर बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। 10हों द्वार से निकलने पर भी आपको मुक्ति नहीं मिलती। मुद्दा ये नहीं है कि 10वें द्वार से निकलना है, मुद्दा ये है कि अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना है, और अपने निज स्वरूप में स्थित होने का एक ही जरिया है, वो है निज नाम, वो है अडोल नाम। अडोल यानी जब शरीर भी नहीं बना था, हृदय भी नहीं बना था, तब भी वो परमात्मा अपनी जगह स्थित था, और आज ये पूरे खंड ब्रह्मांड बन गए हैं, तब भी वो परमात्मा अपनी ही जगह स्थित है। उसको कोई हिला डोला नहीं सकता। कोई कहे कि परमात्मा जब हृदय नहीं था, जब शरीर नहीं था, तब वो शरीर से बाहर रहता था, अब हमारा शरीर बन गया है, परमात्मा ने शरीर बना दिया, तो वो हमारे शरीर में वास करने लग गया। ये घोर अज्ञान है। जो भी इस घोर अज्ञान को ग्रहण करेगा, उसका जन्म मरण कभी समाप्त नहीं होगा। वो इन्हीं 84 लाख जूनों में ढूंढता रहेगा, क्योंकि परमात्मा अजूनी है। अजूनी सैभंग बोला गया उसको। परमात्मा जूनी नहीं है, जूनों में नहीं आता, शरीरों में नहीं आता। ये एकमात्र भेद होता है। जैसे हम कहते हैं कमल कीचड़ में होता है, ये केवल जगत को बताने के लिए बोला जाता है कि कमल कीचड़ में होता है। लिखने में आ रहा है कि कमल कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ में नहीं होता। कोई कहे कि कीचड़ में छलांग मार के मैं अंदर ही अंदर ढूंढूं कमल कहां पे है। जैसे मछली पानी में होती है, तो मछली पानी में ही होती है, आपको बाहर नहीं मिलेगी। लेकिन कमल भी पानी में यानी कीचड़ में होता है, लेकिन कमल आपको अंदर नहीं मिलेगा। इन दोनों में गुप्त भेद है, इस भेद को समझना है। जब हम कहते हैं परमात्मा हृदय में है, परमात्मा घट में है, तो उसके भाव कुछ और होते हैं। भावों को समझना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है। कई जगह लिखा होता है कि परमात्मा के चरण हमारे हृदय में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा आदमी जैसा है और उसके पैर हमारे हृदय में धस गए जाके। ये घोर अज्ञान है, ये महा अज्ञान है। इस भ्रम से बाहर आ जाना है और सच्चे गुरु को पहचान के, सच्चे नाम को पहचान के, उस विदेही नाम जो देह में नहीं है, उस अजूनी नाम को पहचान के अपनी सत्य भक्ति करनी है। भ्रम जाल में नहीं उलझना है। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर इस जन्म में आप उलझ गए तो मेरे भाई कोई बचाने वाला नहीं है। जितने भी भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये पूरा जोर लगा देंगे आपको भ्रमित करने में, लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है। 2020 के अंत तक यानी दिसंबर तक मैं हर चीज क्लियर कर दूंगा, एक एक वाणी खोल दूंगा, एक एक भ्रम जाल को तोड़ दिया जाएगा। आप चिंता बिल्कुल ना करें। अच्छी तरह ग्रहण करना है एक एक बात को। उसी के बाद आपकी सच्ची भक्ति शुरू होगी जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा। विश्वास में कमी नहीं आने देनी है। विश्वास में कमी हो गई तो परमात्मा नहीं मिलेगा, पास होता हुआ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सच्चे गुरु और अधूरे गुरु के बीच में फर्क करना जान लो, समझ लो कौन होता है सच्चा गुरु, कौन होता है अधूरा गुरु। तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा जन्म मरण का यह चक्कर कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे और कल 5:30 बजे फिर मिलेंगे आपसे। साहिब बंदगी सतनाम। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु मदन साहिब की जय हो, सतगुरु विराग साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो। सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम।